यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, अभी आपने रासलीला सुनी थी और कल हमने जो कृष्ण जन्म महोत्सव में आपको सुनाया था कि नंद के यहाँ कारागार में सबसे पहले भगवान बैकुंठनाथ प्रकट होते हैं। बैकुंठनाथ चतुर्भुज स्वरूप हैं। उन्होंने माँ को कहा कि अभी जो बालक आएगा नंद के यहाँ पहुंचा देना, गोकुल में पहुंचा देना। इतना कह ही रहे हैं, बैकुंठ से 50 करोड़ योजन दूरी पर गोलोक धाम के कृष्ण प्रकट होते तेज स्वरूप। उसी तेज में भगवान लक्ष्मीपति बैकुंठनाथ विलीन हो जाते हैं, बताया था ना। अब सूप में रख करके जब बसदेव ले जाते हैं तो यशोदा के यहाँ अक्षरातीत परम धाम के परमात्मा कृष्ण थे, जो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो परमात्मा कृष्ण है। और उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की और रासलीला करने के बाद परम धाम का आवेश परम धाम चला गया। ये परम धाम के कृष्ण रासलीला के बाद चले गए, क्योंकि परमात्मा कभी माँ के गर्भ में नहीं आता है। प्यारे भक्त प्रेमियों, अब जो लीला हो रही है, कंस का उद्धार किया, शैलेंद्री को, कुब्जा को 9 यौवन दिया, ये भगवान गोलोकनाथ की लीला है। कंस का उद्धार करने के बाद कंस का यमुना के तट पर संस्कार करते, अग्नि संस्कार कर देते हैं। और नंद बाबा ग्वाल बाल जब रो पड़े कि अब आप यमुना वापस लौट के नहीं चलेंगे वृंदावन, आप उज्जैन पढ़ने जाएंगे, तो उस समय श्याम सुंदर ने अपने वस्त्र और बागा उतार के नंद बाबा को दे दिए, क्योंकि अब इन वस्त्रों को धारण करने का अधिकार कृष्ण को नहीं था, क्योंकि ये गोलोक धाम के कृष्ण की लीला है। परंतु ये भेद किसी ने नहीं जाना। भगवान गोलोकनाथ कंस का अवतार करने के बाद कहाँ जाते? उज्जैन नहीं जाते। भगवान गोलोकनाथ के तेज में छिपे थे कौन? भगवान बैकुंठनाथ लक्ष्मीपति। भगवान बैकुंठनाथ उनके तेज से प्रकट हो जाते हैं। वो तो उज्जैन के लिए तैयारी करते, उन्हीं के तेज में भगवान श्याम सुंदर वृंदावन चले गए। परंतु ये भेद किसी ने नहीं जाना, क्योंकि लिखा है वृंदावनम प्रत्यज्यम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी बाहर में नहीं जाता। तो गोलोकनाथ कहाँ चले गए? वृंदावन में। उनके तेज में छिपे थे कौन? भगवान लक्ष्मीपति। अब यहाँ से भगवान 16 कला संपूर्ण भगवान विष्णु की लीला है। बोलो राधे राधे। अब भगवान विष्णु की लीला है प्यारे प्रेमियों। इसके पहले जो लीला थी भगवान परमधाम के परमात्मा गोलोक धाम के कृष्ण की लीला थी। अक्षरातीत परमात्मा परमधाम के, और हमारी सभी की मोक्ष कहाँ होगी? परमधाम में। क्योंकि परमधाम में जाना है, वहां से आना नहीं है। उसके अतिरिक्त जितने लोग हैं, जितने धाम है, वहां से जाना और देखिए बैकुंठ में जय विजय को श्राप लगा, किसने दिया? सनकादिक ऋषियों ने। अब आप बताओ, जहां श्राप लगता है वहां मोक्ष हो सकता क्या? वहां मुक्ति है, वहां मोक्ष नहीं है। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन दूरी पर गोलोक धाम है। गोलोक धाम में राधा ने श्रीदामा को, श्रीदामा ने राधा को श्राप दिया। इसलिए गोलोक धाम में भी मुक्ति है 5 प्रकार की, लेकिन मोक्ष नहीं है। इसीलिए गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है, न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न निर्वर्धन्ते तद्धाम परमम। अर्जुन, जिस परम धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं, चंद्रमा प्रकाशित नहीं, वहां अग्नि नहीं है, वहां पहुंचकर पुनः वापस नहीं आते हुए मेरा परम धाम है। इसलिए तुम उस परम धाम की तैयारी कर। मेरी प्यारी प्रेमियों, लगे रहोगे देवता देवी देवताओं की पूजा में तो फिर भटकोगे। राधे राधे। पूजा खूब गोदलन की पूजा करो, करो काली मैया नारी दुर्गा की, फिर भटकोगे। अरे 84 लाख योनियों में देवी योनि भी है, समझ लीजिए मेरी बात। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान आप लोग मेरी बात माने, आप लोग मंदिर पे आना, सभी को एक मैं गीता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा नहीं लूंगा। यदि 1000 2000 लोग कहें कि मैं गीता पढ़ूंगा तो मैं कह रहा हूं 1 पैसा नहीं लूंगा, फ्री दूंगा। लेकिन शर्त एक होगी, उसका मूल होगा कि आप उसको पढ़ेंगे। तो गीता में आप पढ़ेंगे तो गीता में स्पष्ट लिखा है अर्जुन,
देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। मेरा भक्त चाहे जैसे भजे अंत में मेरे को प्राप्त होता है। इसलिए प्यारे प्रेमियों, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, ये भागवत मोक्ष देने के लिए है। परीक्षित को इतना कष्ट नहीं उठाने पड़ता, बैठ जाते किसी भी देवी की पूजा करने लग जाते, उनको भागवत की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी कितने देवता हैं किसी की पूजा करने लगते, उनको भागवत की क्या आवश्यकता थी। वो सुखदेव जैसी योगी कथा कह रहे हैं। कौन योगी? सुखदेव की बात सुनाऊं तो आप लोग वैसे ही रह जाएंगे। सुखदेव जी के गुरु जानते हो कौन है? आपको पता है? महाराज जनक। सुखदेव जी के गुरुदेव जनक, देवी भागवत में पढ़ने को मिलेगा। जबकि जनक क्षत्रिय है और सुखदेव कौन है? व्यास जी के पुत्र हैं। अब वहां जब उनको भेजा तो क्यों भेजा? तो जनक ने सबसे पहले क्या किया? बहुत सी सुंदरियों को इकट्ठा किया, लगभग 52, और बहुत सी किशोर वालाओं को उन्होंने जब भेजा सुंदरियों को, तो उन्होंने अनेक प्रकार के हाव भाव किए, लेकिन सुखदेव को दिख रहा था ये सब मेरी आत्म स्वरूपा है। कौन है? आत्म स्वरूप का क्या तात्पर्य है ये भी बताऊं? जानना चाहेंगे तो बता दें। पिछले थोड़ा कठिन है, इनकी माता बहने कहेंगी जन क्या सुनाने लगते जे बाबा जी आकर के रोज रोज। बताऊं? आत्म स्वरूप में जानोगे तो ना ये माँ होगी, ना बहन होगी, ना बेटी होगी, ना पित्र होंगे, ना पिता होंगे। हम सब एक आत्म स्वरूप परमात्मा के हैं। जैसे सूर्य की असंख्य किरणें हैं, कोई किरण में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही हम परमात्मा की असंख्य आत्मा है, किसी में कोई भेद नहीं है। मेरे प्यारे प्रेमियों, ये आत्म तत्व है। इसलिए दो दृष्टियां हैं संसार में। देखो तो माँ बहन की दृष्टि से देखो, और गहराई से देखो तो आत्म स्वरूप में देखो तो हम सब एक स्वरूप हैं। ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, सब परमात्मा स्वरूप है। आदि देखो, अंत देखो, कल्याण हो जाएगा। बीच में देखोगे तो फंस जाओगे। राधे राधे। ऐसे सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता देते, ऐसा करो ना, तुम जल्दी से इंद्र भगवान की पूजा करो, यज्ञ करो। उन्होंने तो नहीं बताया देवराज इंद्र का यज्ञ करो, उन्होंने नहीं तो बताया कि तुम ये करो। और मानिक चंद महाराज हमसे कह रहे, महाराज है कि तो बहुत जरूरी है होना। हमने कि भाई लीक पीटते रहोगे तो फिर परमानंद को बुलाना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, वही भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, तीनों वेदों के द्वारा सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष यज्ञों के द्वारा स्वर्ग लोक जाते हैं। शुद्ध गीता पढ़ रहा हूं। तीनों वेदों के द्वारा सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष यज्ञों के द्वारा स्वर्ग लोक जाते हैं। क्षीण होने पर स्वर्ग से पुनः कर्म के अनुसार जन्मते पुनः मरते हैं, परंतु मेरा भक्त जो मेरा चिंतन करता है उसका कभी संसार में आना नहीं होता है। तो परीक्षित जी महाराज अपने माता पिता की यादगार में भागवत करा रहे हो, और जब देवताओं को अमृत कलश के बदले सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाई, तो मैं यज्ञ करा करके क्या देवताओं को कथा सुनाना चाहते थे? मैं पूछना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं छोटी पूरी बात नहीं कह रहा हूं। जो विद्वान हो मैं पीछे नहीं हटता। अब यहां तो मैं अपने घर की बात कह रहा हूं। आप तो मेरे कुंभ में भी गए, कुंभ में भी इसी प्रकार बोलता हूं। जहां भी जाता हूं अपनी बात कहता हूं, पूरे भारत में कहता हूं अपनी बात, क्योंकि मैं शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं, अपने मन अनुसार में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, ये कलयुग में तुलसीदास ने भांग के नशा में नहीं लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर रहे पारा। कलयुग में केवल परमात्मा का नाम जपते रहो, केवल परमात्मा का नाम जपते रहो, आप पार हो जाएंगे। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं संभलती है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। कौन यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्राण,
वाजपेय शतान चा सुमेध तान चा, हजारों अश्वमेघ हजारों वाजपेय नरमेघ यज्ञ कर लो और एक बार परमात्मा कृष्ण का नाम जप लो, ये सब मिलकर के 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। अब बताओ आप, इसलिए मेरी माँ बहन बेटियों बालक वृद्धो, अब ये उम्र तुम्हारी यज्ञ करने की नहीं है। जब आप वृद्ध अवस्था में चारपाई पे पहुंच जाएंगे फिर आप उठा नहीं जाएगा, उस समय आप यज्ञ नहीं कर पाएंगे। उस समय तो आप पड़े भी रहेंगे तो परमात्मा के नाम का चिंतन करते करते पार हो जाएंगे। उठो जगो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल जगमोहनपुरा की भाषा में समझा रहा हूँ, सही बोल रहे। राधे राधे। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर कहाँ चले जाते हैं? ब्रजमंद्र वन में। कौन? गोलोकनाथ। परमधाम के परमात्मा चले जाते हैं कहाँ? परमधाम में। गोलोकनाथ कंस का उद्धार करके वृंदावन में चले जाते हैं। उनके तेज में छिपे थे कौन? भगवान देवकी नंदन चतुर्भुजी विष्णु प्रकट हो जाते। अब ये कला 16 कला की लीला है प्यारे प्रेमियों। मैं 18 पुराणों का सार निकाल के बोल रहा हूं। और बताऊं आपको, इसीलिए प्यारे प्रेमियों जब पढ़ने जाते हैं, कौन? जिसने ब्रह्मा को पढ़ा दिया हो। कौन ने? यशोदा नंदन ने तो ब्रह्मा जी को पढ़ा, इंद्र को पढ़ा दिया, भोलेनाथ को पढ़ा दिया, सभी देवता दर्शन करने आए सभी को पढ़ा दिया। अब पढ़ने जा रहे हैं कौन? वसुदेव पुत्र देवकी नंदन उज्जैन में। और जब उज्जैन में पढ़ने जाते हैं संदीपन गुरुदेव के यहाँ,